क्या आपको लगता है आप लोगों से अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते, या आप बहुत बार बात करते हैं और लोग आपकी बात ध्यान से नहीं सुनते? इस सब को इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, कुछ और चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो दोस्त, आज मैं आपसे दिल से बात करने वाला हूं, और जो एस्पेक्ट्स की मैंने बात की उन सब को इंप्रूव करने के लिए आपको एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी बनना पड़ेगा। हाँ, आपने सुना होगा बीइंग अ मोर करिज्मेटिक पर्सन। अब ये करिज्मेटिक पर्सन है क्या, और इसमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो आप में होने चाहिए? तो मैं आज आपसे 7 चीज़ों की बात करने वाला हूँ, और ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए, एक ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सन बनने के लिए। तो आइए बात करते हैं। पहली चीज़, जब भी आप किसी से बात करें तो उसका नाम लेके बुलाएं। मैंने एक बहुत पुरानी किताब है, डेल कार्नेगी की एक किताब, और उसमें वो बात करते हैं, अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड इन द यूनिवर्स फॉर दैट पर्सन। मतलब मेरे लिए मेरा नाम सबसे मधुर ध्वनि है, सबसे मधुर धुन है। एंड दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन। मतलब आपके लिए आपका नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी दुनिया में। तो अगर हमें ये चीज़ का एहसास हो जाए तो हम और लोगों को ज़्यादा उनके नाम से बुलाएंगे। अब मुझे अभी रिसेंटली अपनी एक वर्कशॉप याद आ रही है। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले एक वर्कशॉप की, और वो 2 दिन की वर्कशॉप थी। तो मुझे उन पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑब्वियसली तकरीबन 12 घंटे स्पेंड करने थे, 6 से 7 घंटे हर रोज़ के, 12 से 14 घंटे 2 दिन में। तो मैंने उनके साथ, ताकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाऊँ, तो मैं सबका पहले मैंने 1 घंटे में कुछ एक्सरसाइज की, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, जिससे मैं पहले 1 घंटे में उन सब 35 पार्टिसिपेंट्स का नाम याद कर पाया। अब आप कहेंगे नाम याद करने से क्या होता है? अरे बाबा, बहुत फ़र्क पड़ता है। नाम याद करने से एक वो रिलेटिबिलिटी आती है। मतलब अगर जैसे मैं वर्कशॉप में मैं किसी से पार्टिसिपेशन कराना चाहता हूँ, तो अब मैं दूर से अगर ऐसा कहूँ, यस माय डियर इन द ग्रीन शर्ट, और यस द पर्सन इन द येलो शर्ट, नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं आता। इनफैक्ट दैट्स बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू दैट पर्सन। वैसे तो वर्कशॉप में लोगों ने अपने वो टेबल्स के आगे अपने नाम लिखे होते हैं, लेकिन बार बार वहाँ जाकर पहले टेबल पे नाम देखना, फिर उनको बुलाना, अगेन वो कनेक्ट नहीं बन पाता। लेकिन जैसे ही उनका मैं नाम याद कर पाया, मैं कभी भी उनसे बात करनी होती तो उनसे नाम से उनको बुलाता था, मेरी बात वो ध्यान से सुनते थे। तो एक बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट बना। अब आप अगर उस तरह के लोगों में से हैं जिनको लगता है अरे बाबा विकास, तुमने तो नाम याद कर लिए, मेरे से नहीं हो सकता भाई, हो सकता है कई लोगों को ये फीलिंग आती है। तो उसमें देखो, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन एक सबसे सिंपल एक तरीका है कि आप जिसको भी पहली बार मिलते हैं तो कोशिश करिए पहली बार, मतलब आधे 1 मिनट में 3 या 4 बार उसका नाम किसी भी तरह लीजिए। जस्ट लुक स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ द अदर पर्सन एंड रिपीट दैट पर्सन्स नेम 3, 4, 5 टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। मतलब पहले तो ऐसे ही पूछ लिया, मैं नो योर नेम, तो नाम बताया, जैसे उसने बताया, मान लीजिए मेरा नाम अमित है। हाय अमित, नाइस टू मीट यू। तो फिर बात करते करते, सो अमित व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। फिर कुछ मौका लगा, मतलब किसी तरह अगर आपने उससे बात करते हुए 3-4 बार अगर पहले आधे 1 मिनट में उसका नाम लिया, तो एक रजिस्टर हो रहा है आपके माइंड में। तो और बहुत तरीके हैं। अभी आज मेरा पर्पस वो नहीं है कि आपको ये मैं तरीके बताऊँ कैसे आप नाम याद कर सकते हैं, पर आपको सिर्फ मैं पहली चीज़ जो रियलाइज़ करा रहा हूँ, फॉर यू टू बी अ मोर करिज्मेटिक पर्सन, you ought to remember people's name and call them by their name. So, पहली चीज़, call people by their name. सेकेंड चीज़ जो आपको उनके साथ एक बेटर कॉन्वर्सेशन में हेल्प कर सकती है, वो है, मतलब अगर आप प्रोफेशनली भी किसी से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो एक वो कनेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ एक, जिसको हम कहते हैं, कुछ इधर उधर की बातें, इधर उधर मतलब कुछ भी ऐसी कुछ बातें आपको करनी पड़ेंगी, वो ब्रेकिंग द आइस। अब ब्रेकिंग द आइस में एक मैं बड़ा सिंपल, एक बहुत पुराना एक्रोनिम मैंने कहीं पढ़ा था, FOR। So in terms of breaking the ice, you may just ask about that person's family. So who all are there in your family? I mean, you just trying to break that ice. Be more familiar with the other person. So who all are there in your family? या अगर आपको पता है, लेट्स से आप सामने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिल रहे हैं, तो आपको ये तो पता है ऑक्यूपेशन उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट O स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, मतलब उसमें डिटेल में आप पूछ सकते हैं। सो विच प्लेटफॉर्म आर यू वर्किंग ऑन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर यू वर्किंग ऑन, विच इंडस्ट्री डू यू वर्क विद। आई मीन, हो सकता है सॉफ्टवेयर में है, लेकिन
वो फिनटेक में काम कर रहा है, वो लॉजिस्टिक्स के लिए आगे काम कर रहा है, मतलब बहुत तरह की अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए वो काम कर रहा हो सकता है। तो O स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, तो मैंने आपको ये आइडिया दिया, राइट। उसके बाद R स्टैंड्स फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब जैसे मान लीजिए अगर वीकेंड आने वाला है, आप जब भी मिल रहे हो, चाहे मंडे मिल रहे हैं, ट्यूसडे मिल रहे हैं, वेडनेसडे मिल रहे हैं, वीकेंड तो आने वाला है उसके बाद। सो R रिक्रिएशन, सो व्हाट आर यू डूइंग ओवर दिस वीकेंड, और व्हाट डिड यू डू द लास्ट वीकेंड। अगेन वेरी अनहार्मिंग टाइप क्वेश्चन, या इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इस तरह से ये आई टोल्ड यू इट्स अबाउट ब्रेकिंग द आइस, उससे आप ज़्यादा फेमिलियर होते हैं दूसरे आदमी से। अब जब वो फेमिलियरिटी बन जाती है, उसके बाद जब आप प्रोफेशनली उसमें कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, वो आदमी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। सो सेकेंड थिंग विच आई स्पोक टू यू अबाउट इज गेटिंग इन टू दैट फेमिलियर जोन, ब्रेकिंग द आइस and asking these 3 questions in terms of FOR. I mean, not necessary that you ask all 3 questions, but pick up anything that you're very comfortable with. Third point. Now, let's continue with this in terms of आप उस आदमी से बातचीत कर रहे हैं. Third point is about being interested in the other person and not sounding interesting. Let me continue with the same example. अब आप जिससे मिले थे, वो आपने मान लीजिए उसके बारे में पूछा, रिक्रिएशन का ही आपने उससे कुछ पूछा था, तो वो शख्स ने आपको बताया, मान लीजिए वो हो सकता है आपको कहे कि मैं इस वीकेंड पे हाफ मैराथन दौड़ने वाला हूँ। मैराथन की आजकल बहुत क्रेज हो गई है। मैं मैराथन नहीं करता हूँ, मतलब मैं कोई 4-5 किलोमीटर भी रन नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी रन नहीं करता हूँ। बट आजकल आपके सर्कल में बहुत लोग होंगे जो 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, हाफ मैराथन करते रहते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो हो सकता है वो इंसान कहे कि मैं हाफ मैराथन रन करने वाला हूँ। अब आप अगर मेरी तरह हैं जिसने मैराथन कभी रन नहीं की, ना आपकी कोई ख्वाहिश है मैराथन रन करने की, पर आई कैन स्टिल साउंड इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन। अब मैंने मैराथन भागी नहीं है, बट बेसिक्स तो पता है ना। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक डू यू रन ऑन? आप कहाँ आउटडोर कहीं जाते हैं, अपनी सोसाइटी में कहीं ग्रास पे रन करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं? डू यू प्रैक्टिस विद अ ग्रुप और यू प्रैक्टिस अलोन? व्हाट काइंड ऑफ डाइट डू यू कंज्यूम? कुछ भी, मतलब रनिंग से अराउंड कुछ भी जनरल नॉलेज। यू कैन एक्चुअली आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच मे साउंड टू द पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टिंग इज व्हाट आई टोल्ड यू। अब इंटरेस्टिंग होने का क्या मतलब कि मैं अपना ही बताना शुरू कर दूँ। मान लीजिए मुझे भी रनिंग का शौक है, तो इंटरेस्टिंग होने का मतलब हुआ कि मैं, अब उसने कहा ना एक बार कि मैं मैराथन रन करने वाला हूँ, मैं बस अपने बारे में बताना शुरू कर दूँ। अरे तुम्हें पता है मैं वो मैराथन भागने गया था, आई एक्चुअली रजिस्टर्ड फॉर दिस एंड दैट। बस अगले 5 मिनट मैं अपने बारे में ही बताता जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट आई कैन एक्चुअली शेयर विद द अदर पर्सन। सो दैट्स लाइक साउंडिंग इंटरेस्टिंग, बट टू ब्रेक दैट आइस it's important to sound interested and not interesting. So be with that other person और अपनी बातें ज़रा कम बताने की कोशिश कीजिए. So that's the third point. Be more interested and not interesting. Fourth point. This is around gossiping. See, I'm sharing certain things which can help you become a more charismatic person. So this is something that you would be very careful about. This is about gossip. अब पता है, आप हो सकता है अभी जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, मतलब बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा लूज टॉक, कहीं ना कहीं आपने एक थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बुरी बात बतानी शुरू कर दी। अब हो सकता है आप सामने वाले को समय नोट कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर वो आदमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, क्योंकि उसके माइंड में चल रहा होगा कि विकास अगर मेरे सामने एक थर्ड पर्सन की बुराई कर रहा है इतनी ज़्यादा, तो अगर मैंने कुछ थोड़ा सा भी कुछ मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, या मैंने अगर अपनी बात बहुत ध्यान से नहीं कही, उसका कहीं गलत इंटरप्रेट विकास ने कर लिया, मतलब मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ बुरा किसी और को बता सकता है। सो उससे पता है क्या होगा, वो आदमी कभी भी आपसे ठीक से ओपन अप नहीं हो पाएगा, कोई फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, क्योंकि वो अपना हर शब्द बहुत ध्यान से बोलना चाहेगा, बिकॉज ही नोज दैट यू पॉसिबली मे नॉट इंटरप्रेट थिंग्स करेक्टली. सो अवॉइड दैट गॉसिप. Let the other person be in a comfortable zone. Talk positively about somebody that you have to talk to. So you ought to be a charismatic person. Be very careful of what you talk about someone behind their back. So that was point number 4. Avoid that. Number 5. Point number 5, which can help you be
a more charismatic person is about being authentic. अब पता है, हम जब कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो बीच में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे थे तो लास्ट पॉइंट जब मैं बोल रहा था तो बीच में बोलते बोलते मैं थोड़ा सा बीच में हेजिटेट किया या कहीं ना कहीं वर्ड ओवरलैप हुआ, लेकिन मैं उसको रुक कर दोबारा उस वर्ड को बोला। अब इसका मतलब क्या है कि हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं, हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं। अच्छा, अभी डेलिब्रेट नहीं था तो मैं ये वीडियो सिंगल शॉट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो एकदम हुआ वो भी डेलिब्रेट नहीं था, एकदम हुआ और मैंने उसको रुक कर दोबारा आपसे बोलना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो इम्परफेक्शंस को हमें छुपाने की, आई मीन वी नीड नॉट बी हाइडिंग दोज थिंग्स, आई मीन दैट्स लाइक यू बीइंग एन ऑथेंटिक पर्सन, दैट्स व्हाट यू आर। अब इसका मैं ये नहीं मतलब कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूव मत करिए, बिल्कुल जैसे हैं रॉ फॉर्म में वैसे ही सबके सामने प्रेजेंट करना है, मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब है इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको, मतलब बात करते करते हुए मिस्टेक हुई, आई मीन हेवंस वोंट फॉल, यू नॉट सिटिंग देयर फॉर एन IAS इंटरव्यू, UPSC इंटरव्यू, यू जस्ट कन्वर्सिंग विद समवन, सो डोंट बी सो कॉन्शियस। कोई मिस्टेक हुई उसको ठीक है, टेक इट इन द स्ट्राइड एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, बी योर नेचुरल सेल्फ, be authentic and just move on with the conversation. Point number 6, that's about confidence. अब confidently बात करना ज़रूरी है, ये आपको पता है। I mean all charismatic people talk very confidently. अब आप कहेंगे भाई विकास, जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज है उसके बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसके बारे में नॉलेज है उसके बारे में ही आप ठीक से बात कर सकते हैं। तो कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन में ऐसा कोई टॉपिक ज़रूर आएगा जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उसके बारे में कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए। और जिसके बारे में हमें नहीं पता, वैसे बहुत से ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जिसके बारे में आपको नहीं नॉलेज, नहीं इन्फॉर्मेशन, तो उसके बारे में क्या कहें, उसके बारे में कॉन्फिडेंटली नो भी कहना आना चाहिए। सो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस व्हेन यू नो द टॉपिक, और जब नहीं पता तो उतने ही कॉन्फिडेंटली नो कहना भी। एंड कमिंग डाउन टू द लास्ट पॉइंट, point number 7, you becoming a more charismatic person is about talking less. You need to finish talking before the other person finishes listening, is about being precise and to the point. मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम जो बैठे थे कितने टाइम फ्रेम के लिए बैठे थे, मोटा मोटा। मतलब आप ये कोई पर्सनल गेट टुगेदर में बैठे तो और बात है, लेकिन अगर प्रोफेशनली आप किसी को मिल रहे हैं, आपको पता है वो आदमी के साथ आपको 15 मिनट अवेलेबल है, 30 मिनट, 45 मिनट। सो इट्स अबाउट बीइंग एंगेज्ड इन द कॉन्वर्सेशन, कीपिंग द अदर पर्सन एंगेज्ड इन द कॉन्वर्सेशन एंड बीइंग टू द पॉइंट। तो जैसे ही आपको नज़र आए कि अब उसका ध्यान कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, मतलब आदमी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, आपको पता है कि अब कॉन्वर्सेशन बंद करने का टाइम आ गया है। You know, this can also help you become a more charismatic person. The other person knows that you're to the point. You know how to convey your message in this stipulated time. तो आज मैंने आपसे ये 7 चीज़ों की बात की। क्यों बात की? क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं एक बेहतरीन पर्सन बनने के लिए, एक ज़्यादा करिश्मेटिक पर्सन बनने के लिए। You will be able to converse better with other people. The other people will be more interested in your conversation. ज़्यादा ध्यान से वो आपकी बातें सुनेंगे और ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।